गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट ये सब कुछ फाइंड करना सीखेंगे। और इसमें क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी टफ लेवल के भी हैं। तो आपको ये काफ़ी इजी हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। रेट परसेंट पर एनम फाइंड करना है। यहाँ प्रिंसिपल 2000 रुपीज है, अमाउंट 2315.25 है, और टाइम अ ईयर एंड हाफ मीन्स 1.5 साल है, और हमें 6 मंथली कंपाउंडिंग दी हुई है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन देखोगे आप, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना है। जो भी चीज हमें दी है हम उसे नोट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल ₹2000, अमाउंट भी हमें दिया हुआ है, अमाउंट है ₹2315.25, टाइम 1.5 ईयर। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, इसलिए हम देखेंगे कि 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं। तो क्लियर है, 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर्स होंगे, क्योंकि हाफ ईयर 6 मंथ का होता है। तो एक साल में 2 बार हाफ ईयर हो गए, तो 1.5 साल में 3 बार हाफ ईयर्स हो गए। अब आपको क्या निकालना है वो भी हम नोट कर लेते हैं। रेट हम लिख लेते हैं R%। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो हम हाफ ईयरली लिखेंगे, ठीक है। रेट R% हाफ ईयरली। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला जब भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमें रेट या टाइम फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए, A/P इक्वल 1+R/100 टू द पावर n, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 2315.25, और प्रिंसिपल 2000 रुपीज है, इक्वल 1+R फाइंड करना है, इसलिए R को R ही रहने देना है, टू द पावर n की वैल्यू हम 3 लिखेंगे क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट हटा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से कैंसिल कर देते हैं। 25 9 सर 225 होगा, 6 बचेगा, 2 जा और 6 जा और 1 जा। तो ये आ गया 9261, और इसे भी हम 25 से कैंसिल कर देते हैं। तो 25 8 से 200 होता है, और इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू अब आ रही है निकलकर 9261/8000, दैट इज इक्वल टू 1+R/100 टू द पावर 3। यहाँ पर पावर 3 है तो हमें जो ये लेफ्ट साइड में वैल्यू दी होगी ना, वो भी उसी उसमें दी होगी पावर में। तो देखिए 9261 किसका क्यूब है, तो ये 21 का क्यूब है, और 8020 का क्यूब है। तो इसे हम 21/20 का होल क्यूब नोट कर सकते हैं, इक्वल 1+R/100 टू द पावर 3। पावर से पावर कैंसिल कर दीजिए। अब जो हमारे पास बचा 21/20, इस 1 को भी हम लेफ्ट में ले आते हैं, -1 इक्वल R/100। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 21 - 20 इक्वल R/100, दैट इज इक्वल टू 1/20 इंटू 100, इधर आके 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल R। 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो रेट हमारे पास आ गई 5%
कंपाउंडिंग हाफ ईयरली थी, इसलिए अभी हम इसे हाफ ईयरली लिखेंगे। अब क्लियर है, 5% हाफ ईयरली है तो 5 का डबल यानी 10% एनुअल हो जाएगा। तो रेट 10% पर एनम इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। फाइंड द रेट एट विच अ सम ऑफ मनी विल डबल itself in 3 years if the rate is compounded annually। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ टाइम का पता है और डबल हो जाता है प्रिंसिपल 3 ईयर में, यानी अमाउंट 3 टाइम वो डबल हो जाता है प्रिंसिपल का, ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए हम प्रिंसिपल को लेट प्रिंसिपल एक्स मान लेते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल का डबल है तो ये 3x 2x हो जाएगा, डबल है तो 2x हो जाएगा। रेट पता नहीं है, टाइम नोट कर लेते हैं, टाइम 3 ईयर्स है। रेट फाइंड करना है, रेट क्वेश्चन मार्क लगा। अब देखिए यहाँ हमें फॉर्मूला लगा देना है, रेट और टाइम फाइंड करना होता है। तो मैंने आपको बताया था A/P इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। अमाउंट 2x है और प्रिंसिपल x इक्वल 1 प्लस R, रेट फाइंड करना है, अपॉन 100 टू द पावर n की वैल्यू 3 है। x से x हटा देते हैं, 2 का क्यूब रूट ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100। अब 2 का क्यूब रूट आपको या तो बुक में दिया होगा या आपको कैलकुलेशन किसी कैलकुलेटर आदि से करना होगा या याद रखना होगा आपको कि 2 का क्यूब रूट क्या होता है। तो 2 का क्यूब रूट होता है अप्रोक्सीमेटली, ये हमारा 16th क्वेश्चन है, इसमें 2 का क्यूब रूट है 1.2599। मैंने 4 प्लेस तक कैलकुलेटर से करके रख दिया है। तो 2 का क्यूब रूट होता है 1.2599 और 1 को भी हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, इक्वल हो जाएगा R अपॉन 100। तो माइनस कर दीजिए 0.2599 इक्वल R अपॉन 100। अब इसको हम इधर ले लेते हैं तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.2599 इंटू 100। 100 का जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो R आ जाएगा 25.99%। सो रेट इज 25.99% पर एनम। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17th क्वेश्चन में फाइंड द रेट एट विच अ सम ऑफ मनी विल बिकम्स 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट इन 2 years इफ द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रेट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाना है इसमें और टाइम 2 ईयर है। तो देखिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हमें नहीं दिया, लेकिन प्रिंसिपल का 4 टाइम अमाउंट हो जाता है, ऐसा कुछ का है। तो हम प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं, लेट द प्रिंसिपल इज, हमने प्रिंसिपल को ₹x मान लिया। तो अमाउंट इसका 4 टाइम हो जाएगा यानी 4x। टाइम 2 ईयर्स है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, इसलिए 4 हाफ ईयर्स बन जाएगा। 2 ईयर में 4 बार हाफ ईयर आते हैं तो 4 हाफ ईयर हो जाएगा। रेट हम ले लेते हैं R% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली हम रेट को नोट करेंगे क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है, A/P इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n।
ये फॉर्मूले को हमें अप्लाई कर देना है। तो a यानी कि 4x p x 1 प्लस रेट कितना है नहीं पता, r अपॉन 100 टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, तो पहले तो चलिए इसको 4 को 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो 4 लिखा हुआ है वो हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम 1/4। ठीक है, तो जैसे पावर भी लेफ्ट से राइट में जाती है तो फ्रैक्शनल हो जाती है, यानी कि पलट जाती है। अब आप देखिए यहाँ 1 प्लस r अपॉन 100, ये बचेगा 2 से 2 टाइम्स काट लीजिए, यानी ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ 1.4142। ये अप्रोक्सीमेट 2 का स्क्वायर रूट होता है। 1 को भी मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ और राइट साइड में बचेगा r अपॉन 100। अब इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 0.4142 इक्वल r अपॉन 100। तो रेट यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 41.42। सो रेट इक्वल हो जाएगा 41.42%। और एक हाफ ईयरली कंपाउंडिंग था, इसलिए अभी जो रेट है वो हाफ ईयरली रहेगा, जिसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4142 इंटू 2 यानी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 82.84% पर एनम इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A certain sum amounts 6,832 in 2 years at 8% per annum compound interest. Find the sum. सम इसमें फाइंड करना है, हमें अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स है, रेट 8% पर एनम है, और इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि कंपाउंडेड क्या है, तो एनुअली कंपाउंडिंग होगी। जब आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कंपाउंडिंग टाइम पीरियड क्या है, तो आप एनुअली उसे कैलकुलेट करोगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। अमाउंट इज गिवन टू अस रुपीज 6,832, राइट। टाइम 2 years and the rate is 8% per annum। ये 3 चीजें हमें दी हुई, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना। अब प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आप अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। अमाउंट इक्वल होता है p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। ये हम फॉर्मूला अमाउंट का लगा देंगे क्योंकि अमाउंट हमें दिया हुआ है। CI दिया होता है तो CI का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट दिया हुआ है तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। 6,832 इक्वल p ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है 8% अपॉन 100 टू द पावर टाइम इज 2 years। ओके, 6,832 इक्वल p, यहाँ 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 2 से 8, 4 से 25 टाइम, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 25 होल पावर 2। 6,832 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई 27 का स्क्वायर होता है 729 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 27 इंटू 27 आप करके देखोगे तो आएगा 629, वो सॉरी 729, और 25 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 625। अब आपको करना क्या है, जो p के साथ वाली वैल्यू है उसको दूसरी साइड में ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर देना, यानी पलट देना। 6,832 ये एज इट रहेगा, लेकिन जो हमने p के साथ वाली वैल्यू है उसको दूसरी साइड में ले जा रहे हैं तो ये पलट जाएगा 625।
625 ऊपर पहुंच जाएगा, या हम थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, 625 अपॉन 729। अब 729 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एट पर शायद यहाँ वैल्यू, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल गलत दिया हुआ है और इसलिए शायद गड़बड़ आ रही है। यहाँ प्रिंसिपल कैंसिल नहीं हो रहा, ये प्रिंसिपल यहाँ पर गड़बड़ है। 5832 है, 5832, इसलिए कैंसिल नहीं हो पा रहा। तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रिंसिपल आ जाएगा 8 5 से 40, कैरी 4, 8 2 just 16, 4 20, कैरी 2, 8 8 6 48 प्लस 2 50, यानी 5000 रुपीज प्रिंसिपल आ जाएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल इज 5000। यहाँ इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी, हमने प्रिंसिपल को 6832 लिखा था। वैसे तो कॉपी पेस्ट मारा था, हो सकता है कि कहीं से ये डाटा गलत लिखे आओ। प्रिंसिपल हो जाएगा ₹5000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, रेट 7.5% पर एनम, टाइम 2 years। तो हम सब कुछ नोट कर लेते हैं। टाइम 2 years, एनुअल कंपाउंडिंग है इसलिए इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है, सीधा सीधा हम नोट करेंगे। रेट 7.5% पर एनम और डिफरेंस है हमें CI माइनस SI का। CI माइनस SI का डिफरेंस दिया है 360 रुपीज। यहां मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं जो CI माइनस SI के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। P स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1 प्लस RT अपॉन 100 इक्वल CI और डिफरेंस ऑफ CI एंड SI 360 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कर दिया। P 1 प्लस R इज 7.5% अपॉन 100 टू द पावर n। n की वैल्यू 2 ईयर है, एनुअली कंपाउंडिंग है तो 2 ही रहेगा। 1 प्लस रेट 7.5 टाइम 2 ईयर्स और अपॉन 100 इक्वल 360। तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे बस। तो पॉइंट हटा लेते हैं और 25 से 3 टाइम, 25 से 40 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 43 अपॉन 40 का होल स्क्वायर, माइनस ऐसी पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से भी, और ये 25 3 जा 25 4 जा, तो ये हो जाएगा 46 अपॉन 40 इक्वल 360। इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जो ये वैल्यू हमें दी हुई है इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो P ब्रैकेट 43 का स्क्वायर होता है 43 इंटू 43 होना चाहिए 1849 अपॉन 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 46 अपॉन 40। तो ये आपका क्वेश्चन काफी आसान हो गया, स्मॉल छोटा भी हो गया।
कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं रह गया। P ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए, 1600 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ तो 1849 रहेगा, माइनस 40 से इससे डिवाइड दोगे तो 40 टाइम्स 40 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1840 इक्वल 360। P इंटू इसको माइनस करोगे तो 4/1600 हो जाएगा इक्वल 360। अब क्या करना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है यानी P की वैल्यू निकालना है। तो 360 जो कि राइट हैंड साइड में है उसमें हम 4/16 को पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 1600/4 हो जाएगा। 4 नहीं है, ये 9 था, 9 हो जाएगा। तो 9 से इसे कैंसिल कर दो, 4 टाइम 40 टाइम्स, तो P की वैल्यू आ जाएगी 64,000। So the principal is rupees 64,000. That is the answer. इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करोगे। सेम क्वेश्चन है, उसमें भी डिफरेंस है आपके दिया हुआ है CI और SI का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल हम P मान लेते हैं, X मान लेते हैं, P मान लेते हैं, P मान लेते हैं, चलिए ठीक है। प्रिंसिपल मैंने ले लिया P। रेट 6 होल 2/3 यानी ये हो जाएगा 20/3% पर एनम। एनुअली कंपाउंडिंग है तो कोई चेंजिंग भी नहीं करना, टाइम 3 इयर्स है तो एन की वैल्यू 3 होगी और टी की वैल्यू भी 3 होगी। CI माइनस SI दिया हुआ है, CI माइनस SI इक्वल 46 रुपीज। तो CI माइनस SI यानी हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, 1 + R/100 टू द पावर n माइनस 1 + RT/100 इक्वल 46 हो जाएगा। P वैल्यू पुट कर देते, 1 प्लस रेट इज 20/3 तो 20/300 हो जाएगा टू द पावर 3 माइनस 1 + R इज 20/300 इंटू टाइम को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इक्वल 46। आगे सॉल्व करते हैं। P या कैंसिल कर लेते हैं 15 टाइम्स, तो 15 1 × 15 + 1 यानी 16/15 होल क्यूब इस माइनस यहाँ भी कैंसिल कर लेते हैं 10 टाइम्स और 2 से 5 टाइम, ये हो जाएगा 5 6 क्योंकि यहाँ 1 आ गया ना, 6/5 इक्वल 46। तो P अब 16 का जो क्यूब होता है 16 × 16 × 16 होता है 4096 और 15 का क्यूब होगा 3375 माइनस 6/5 इक्वल 46। अब बस आपको थोड़ा सा काम और करना है, इनको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम तो 3375 ही आएगा, यहाँ पर 4096 रहेगा। अब 5 से इसको डिवाइड दीजिए तो कितने बार जाएगा, 5 6 जा 5 7 जा और 5 यानी कि 675 टाइम्स 675 का 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 4050 जो कि इक्वल है 46 के। तो P मल्टीप्लाई माइनस करिए तो ये 46 बचेगा, 46/3375 इक्वल 46। So P is 46 multiplying
3375 अपॉन 46 से 46 कैंसिल कर दो, तो प्रिंसिपल यानी कि पी की वैल्यू पहले आएगी आपके पास 3375। सो द प्रिंसिपल इज, इसलिए प्रिंसिपल हमारे पास आ गया ₹3375। तो ये आपका 20th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सीआई और एसआई की डिफरेंस को आप ऐसे करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए 21st क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। Ishita invested a sum of rupees 12,000 at 5% per annum compounded interest. She received an amount of 13,230 after years. Find the value of n years. n की वैल्यू फाइंड करना है, यानी टाइम फाइंड करना है। सिंपली हम कहें तो हमें इसमें टाइम निकालना है। तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है रुपीज 12,000, रेट 5% per annum, टाइम n years, एनुअली कंपाउंडिंग है n years लिख लेते हैं हम। और क्या रह गया, अमाउंट, अमाउंट इज गिवन, अमाउंट कितना है 13,230। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a अपॉन p इक्वल 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। a इज 13,230, p is 12,000 equal 1 plus r is 5% per annum upon 100 to the power n, n is not given। कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 से ये 400 टाइम्स। तो n निकालना है तो यहां भी कैंसिल कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 441 अपॉन 400 इक्वल 21 अपॉन 20 होल पावर n। अब देखिए 441 21 का स्क्वायर और 40 20 का स्क्वायर, तो हम होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो 21 अपॉन 20 पावर 2। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू यहाँ 2 है। सो टाइम इज इक्वल टू 2 years। और इस तरह से टाइम 2 years आंसर आ जाता है, जो आपने बहुत ही आसानी से समझ लिया गया होगा। और इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि हम अगली वीडियो भी आपको बना सके। इस वीडियो का लाइक टारगेट 20 का है अभी, और 20 टारगेट पहुंचते हम दूसरी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे।